बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और टॉपिक है जी हमारा आज का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर अगर आप पेपर उठा के देखें लास्ट 10 ईयर में तो कई मरतबा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है आपने। कोशिश करेंगे कि आपको इसका बेस्ट कंसेप्ट दें, न सिर्फ कंसेप्ट बल्कि आपको टॉपिक की सही से फील आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ। देखो बच्चों, आपने रियल लाइफ के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि एक पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ ना कुछ। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं ये जो आपको सामने से पाइप का एरिया नजर आ रहा है, ये वाला, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसमें से वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है और वो वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ ऐसे गिर रहा है, यहां से इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे गिरता जा रहा है। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप क्या करते हैं? आप ऐसा करते हैं, इसके सामने ऐसे थंब रखते हैं ऐसे, तो क्या होता है, ये वाटर स्पीड के साथ आगे जाता है, ऐसे ऐसे मूव करेगा बस सीधा आगे की तरफ, ऐसे इसकी स्पीड बढ़ गई। समझे? आपने क्या किया, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया ऐसे। ये देखें, पहले पूरा एरिया था, अब आपने ऐसे कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, एरिया कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई। तो जब आप पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं तो उसमें से जो फ्लूइड, जो वाटर फ्लो कर रहा है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। अगर आपको स्पीड कम करनी है, ऐसे से आप इसको हटा लें, ऐसे एरिया फिर पूरा हो गया, पूरा एरिया हो गया, तो वाटर फिर स्लोली स्लोली मूव करना शुरू कर देगा। तो ये वो कंसेप्ट है जो आपको रियल लाइफ से मिलता है और आपने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है कि अगर आप पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे तो पाइप में से फ्लो करने वाला वाटर अपनी स्पीड बढ़ा देता है, और अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को फिर से ज्यादा कर देंगे तो स्पीड फिर से कम हो जाएगी। ये जो एरिया और जो वेलोसिटी है, इनका आपस में रिलेशन एक फ्लूइड का, वही रिलेट करती है आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब जो आपने रियल लाइफ से सीखा ना, मैं उसी को यहां लिख के बताता हूं आपको। एरिया इनवर्सली रिलेटेड है किसके? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें, इक्वल आएगा, साथ में क्या आएगा? कांस्टेंट इंटू 1/v। ये v यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। av इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसी कंसेप्ट को मॉडिफाई करके हम यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरिया ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पाइप का जिसमें से फ्लूइड मूव कर रहा है, v वेलोसिटी है उस फ्लूइड की जो कि इस पाइप से मूव करता हुआ आ रहा है, राइट? तो एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है। यही बात तो आपको सिखा रही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, पहले मैं आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में बता देता हूं। आइडियल फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके पास 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, नॉन विस्कस हो, इसकी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इसकी जो मोशन है वो स्ट्रीमलाइन मोशन होनी चाहिए। फ्लो, इसका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ठीक है, या इसको आप क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो भी कह सकते हैं। नंबर 3, इस फ्लूइड में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। आप प्रेशर लगाओ इसके ऊपर, अपना वॉल्यूम चेंज ना करे ये। नंबर 4 पे क्या, इसके अंदर किसी किस्म का एंगुलर मोमेंटम नहीं होना चाहिए। फ्लूइड के पार्टिकल अपने एक्सिस के गिर्द घूमने नहीं चाहिए, ये मतलब है इसका। और 5वां, फ्लो करते हुए इसका टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ये 5 क्वालिटीज जिस फ्लूइड में होंगी उसको हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड है वो। ठीक है, लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ओके जी। तो हमने एक रिलेशन बनाया हुआ आइडियल फ्लूइड के लिए। ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बना रहे हैं ये हम एक ऐसे आइडियल फ्लूइड के लिए बना रहे हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। कि एक पाइप में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फ्लूइड की वेलोसिटी को उस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वो कांस्टेंट रहेगी। यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये बता रहा है। इसी को उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा कि किसी भी पॉइंट के ऊपर एरिया क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को मल्टीप्लाई करो, उसकी प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये बताता है आपको। इसको हम लिखते हैं av इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको यूं भी लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और यही इसकी स्टेटमेंट है मैथमेटिकल जिसको हमने प्रूव करना है फॉर एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ये कैसे मैंने लिख दी मैं आपको बताता हूं। अभी अभी हमने सीखा कि एक पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रोडक्ट है एरिया की और वेलोसिटी की वो सेम रहती है। हमने एक पाइप सपोज किया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। यहां पर इसका एरिया a1 है, इस एंड पर इसका एरिया a2 है। यहां पर जो फ्लूइड इंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, यहां से जो फ्लूइड आउट हो रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है।
ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है और इस पॉइंट के ऊपर एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहां पर एरिया वेलोसिटी की प्रोडक्ट और यहां पर एरिया वेलोसिटी की प्रोडक्ट वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये चेंज होती नहीं है, ये कांस्टेंट रहती है एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट, राइट। ओके जी। अब इसके लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए। उसके लिए हमने यही पाइप कंसीडर किया हुआ है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी डिफरेंट है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A2 है। एक फ्लूइड है जो हम यहाँ से इंटर करते हैं, यहाँ से वो फ्लूइड जो इंटर हो रहा है विद द वेलोसिटी v1 है, ठीक है। यहाँ से वो आउट होता है विद वेलोसिटी v2। यहां से इंटर होते हुए ये कुछ फासला तय करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, हम वो सपोज कर लेते हैं डेल्टा x1, और वो टाइम कितना लगता है उसको फासला तय करने में, डेल्टा x। तो याद रहे डेल्टा x1 क्या है, ये वो फासला है जो फ्लूइड ने यहां से यहां तक तय किया, ठीक है। और इसका जो फ्लूइड का मैस उसको हम कहते हैं डेल्टा m मैस है जो यहां से हमने इंटर किया, राइट। तो क्या सीखा, एक फ्लूइड जिसका मैस डेल्टा m1 है वो हमने यहां से इंटर किया, उसने कुछ फासला तय किया डेल्टा x1 इन द टाइम डेल्टा t थ्रू द एरिया a1, और एट द सेम टाइम उसी टाइम डेल्टा t के अंदर अंदर यहां से कुछ फ्लूइड बाहर भी आ जाएगा। फिर उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे जी उसका मैस डेल्टा m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है, क्योंकि एरिया चेंज हो गया वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी का नाम हमने रखा v2, ठीक है। और ये फ्लूइड ने कुछ फासला तय किया यहां से लेकर यहां तक, वो है डेल्टा x2। डेल्टा x2 फासला इसने तय किया इस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड ने, ठीक है। और टाइम वही डेल्टा t है। अब इसके लिए हमने मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है। तो बच्चों याद रहे हम यहां पर जो मैथमेटिकल रिलेशन ड्रा करेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से हासिल करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमें क्या बताता है, वो कहता है कि मैस को आप क्रिएट नहीं कर सकते, मैस को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके मुताबिक इसका मतलब कि जितना फ्लूइड का मैस हमने यहां से इंटर किया वो कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, वो सारे का सारा मैस यहां से बाहर आएगा। जितना मैस आप यहां से इन करेंगे उतना मैस यहां से आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। तो इस कंसेप्ट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। जितना मैस हमने इधर से इंटर किया वो डेल्टा m1 था, जितना मैस यहां से आउट हुआ वो डेल्टा m2 है, वो दोनों बराबर हैं। बच्चों ये जो हमारे पास आगे है ना एक स्टेटमेंट, इसको हमने मॉडिफाई करना है। अब हम मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ चल रहे हैं, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करके हमने इसको इस स्टेटमेंट में लेके आना है a1 v1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, राइट। ओके जी। इसके लिए आप जो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे मॉडिफिकेशंस करने के लिए बहुत ही आसान है, आपको पहले से आते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं मॉडिफिकेशंस करने के लिए। पहले फार्मूले देखें। एक आप डेंसिटी का फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर वॉल्यूम होता है, पता है आपको। आप वॉल्यूम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आप एरिया का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के। तो इसी वॉल्यूम के फार्मूले में ना यहाँ मॉडिफिकेशन की लेंथ इंटू विड्थ की जगह मैंने एरिया लिख दिया। तो वॉल्यूम का नया फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तीसरा फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, एस इज इक्वल टू वीटी, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। यानी कोई भी मुश्किल फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना हमने। इन 3 आसान फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए 3 हमने मॉडिफिकेशंस करनी है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस क्यों करनी है वो भी आपको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। और 3 ये स्टेप्स हैं मॉडिफाई करने के। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में आपने मैस को मॉडिफाई करना है, ठीक है, डेंसिटी के फार्मूले को यूज करते हुए, ठीक है। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, यहां पर लिखेंगे आप, डेंसिटी रो इज इक्वल टू होती है मैस पर वॉल्यूम। मैस डेल्टा m है, वॉल्यूम को आप डेल्टा v कह लें, ठीक है, इसके बराबर होती है। अब अगर आपने मैस की वैल्यू निकालनी है डेल्टा m, तो वो किसके बराबर होगा, रो इंटू डेल्टा v, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस होता है। यहां पर हम इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे इस तरफ को। अब इस तरफ को फर्स्ट कर लें, जो फ्लूइड हमने एंटर किया उसकी डेंसिटी कितनी है, रो 1, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो डेल्टा v1 है। सेम मॉडिफिकेशन आप इस तरफ भी करेंगे। इस तरफ जो फ्लूइड आउट होता है फर्ज कर लेते हैं उसकी डेंसिटी जो है वो रो 2 है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम डेल्टा v2 कर लेते हैं। ये पहली मॉडिफिकेशन। लेकिन आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमने एरिया और वेलोसिटी के लिए रिलेशन बनाना है, ना तो यहां पर एरिया आ रहा है ना ही यहां पर वेलोसिटी आ रही है। तो फिर आपको याद आया कि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब यहां जरा बात गौर से सुनिएगा।
यहां पर जो ये है ना, ये शेप आपको नजर आ रही है जो मैंने हाईलाइट की है, ये सारा फ्लूइड का वॉल्यूम है, उसको मैंने अलग से यहां ड्रा किया। इसका ये एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर। ये एक सिलेंडर का शेप बन गई है और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, जितना इस फ्लूइड ने फासला तय किया उतनी इस सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, ये एरिया और ये हाइट आप जानते हैं वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट के। इसका एरिया A1, इसकी हाइट डेल्टा x1, तो एरिया बराबर होता है जी, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इज A1, हाइट इज डेल्टा x1। तो इस रिस्पेक्ट से आप ये बताएंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है 3 डॉट्स लगा के, डेल्टा V वॉल्यूम बराबर होता है जी हमारे पास किसके, एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या है, डेल्टा x। तो इधर जो है वो हमारे पास डेंसिटी ρ1 ऐसे लिखेंगे, ये क्या है वॉल्यूम, किसके बराबर होता है, एरिया। अब इधर का एरिया क्या है A1, इधर की हाइट कितनी है डेल्टा x1, डेल्टा x1। ठीक है, सेम मॉडिफिकेशन यहां पर भी करेंगे, ρ2 बराबर है। अब यहां पर भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू हाइट। यहां पर सिलेंडर ये इस शेप का है, इसका एरिया ज्यादा है हाइट कम है, तो एरिया कितनी है A2, हाइट कितनी है सिलेंडर की डेल्टा x2। जितना फ्लूइड ने यहां से यहां तक फासला तय किया ना, उतनी ही इस सिलेंडर की हाइट बन रही है। तो एरिया आ गया हमारे पास यहां पर A2 और हाइट कितनी आ गई, डेल्टा x2 आ गई, राइट। अब जरा देखिए ये हमारे पास फॉर्म आ गई, इसमें एरिया तो हमें मिल गया लेकिन वेलोसिटी हमें अब भी नहीं मिली। वेलोसिटी क्या है, हमें यहां पर देख सकते हैं A1 V1, हमें वेलोसिटी को यहां पर इन्वॉल्व करना है। तो हमने देखा ये डेल्टा x1 क्या है, डेल्टा x1 वो फासला है जो इसने फ्लूइड ने तय किया। यहां से देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए फ्लूइड ने जो फासला तय किया डेल्टा x1 है। हमें याद आया कि फासले का फॉर्मूला S = VT होता है, तो हमने फौरन से ये काम किया कि यहां पर जो फासला S है, वेलोसिटी V1 है, टाइम डेल्टा t है, S = VT होता है, S = VT, S फासला, V वेलोसिटी और T टाइम। तो उस रिस्पेक्ट से फिर हमने यहां पर ट्रेनिंग की। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या चीज हमने ट्रेनिंग की है जी, ये जो हमारे पास डेल्टा x1 है ये फासला है, S = VT, तो वेलोसिटी किधर है, इतने V1, टाइम कितना लगा डेल्टा t। तो इसी रिस्पेक्ट से हमने यहां पर ट्रेनिंग की। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वो क्या की, ρ1 एरिया A1 और ये फासला है S = VT के बराबर होता है। V क्या है, V यहां पर वेलोसिटी है V1 और टाइम कितना लगा डेल्टा t। इसी तरह से यहां पर डेंसिटी कितनी है ρ2, एरिया A2, S = VT का फॉर्मूला, यहां पर वेलोसिटी कितनी है जी V2 और यहां पर जो टाइम लगा सेम टाइम डेल्टा t, राइट। अब इधर देखिए इधर भी डेल्टा t है, इधर भी डेल्टा t है, इधर ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ρ1 A1 V1 = ρ2 A2 V2। अब यहां पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ये जो कंडीशन है ना A1 V1 = A2 V2, ये आइडियल फ्लूइड के लिए होगी। अब आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होगा, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा होता है जो इनकंप्रेसिबल होता है, यानी आप अगर उसके ऊपर फोर्स लगाओ, प्रेशर लगाओ, वो अपना वॉल्यूम रिड्यूस नहीं करता। अगर वो वॉल्यूम रिड्यूस नहीं करता तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। ये देखें, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है, अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो डेंसिटी सेम रहेगी, वॉल्यूम कम ज्यादा हुआ तो डेंसिटी कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर आइडियल फ्लूइड आप जानते हैं कि ρ1 डेंसिटी 1 = ρ2, उसको हम एक ही नाम देते हैं रो। तो यहां पर आ जाएगा जी रो A1 V1 = रो A2 V2। अब दोनों तरफ से रो से कट जाएगी ऐसे, तो क्या मिल जाएगा आपको, A1 V1 = A2 V2। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास वो मैथमेटिकल रिलेशन जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब हमने देख लिया कि इस पॉइंट के ऊपर एरिया वेलोसिटी की प्रोडक्ट और इस पॉइंट के ऊपर एरिया वेलोसिटी की प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एरिया A और वेलोसिटी V की जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो क्या रहती है आपके पास, कांस्टेंट रहती है। अब इसकी एक और फॉर्म भी है, मॉडिफाइड फॉर्म भी, वो क्या, उसमें आप ये करते हैं, ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो v = क्या होता है हमारे पास, डेल्टा x बाय डेल्टा t। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डेल्टा x कवर करती है बॉडी या फ्लूइड और टाइम डेल्टा t में। तो यहां पर आपने वो पुट कर देना a × डेल्टा x डिवाइडेड बाय क्या रहेगा डेल्टा t =
कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देखिए जरा, एरिया इनटू हाइट, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। यहां पर देखिए एरिया क्या था ए, हाइट क्या थी डेल्टा एक्स, तो मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बना था। यहां पर देख लें एरिया और ये हाइट मल्टीप्लाई करने से क्या बना था, वॉल्यूम बना था। इसलिए हम इधर लिख देते हैं जी डेल्टा वी, एरिया इनटू डेल्टा एक्स बन जाता है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर आपका फ्लूइड आइडियल है तो पाइप में उसका जो फ्लो रेट होगा ना, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, राइट। ओके, अब अगर आपके पास जो फ्लूइड है वो रियल फ्लूइड है, वो आइडियल नहीं है, फॉर द रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड में क्या होता है, आपके पास जो डेंसिटी है ρ1 दैट इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी ρ2, ρ1 ρ2 के इक्वल नहीं होती। तो यहां पर जो आपने ये चेनिंग की थी ना, रो को रो से काट दिया था, वो नहीं कटेंगी। आपके पास क्या आएगा रिलेशन, ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। फिर आप ये कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी इन तीनों चीजों की जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट। इसकी जो एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जिस तरह हमने ये मॉडिफाइड फॉर्म बनाई है, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या बनेगी, देखो यहां पर मैं चले इधर लिख देता हूं, यहां पर हमारे पास डेंसिटी कितनी है रो, एरिया कितना है ए आ गया, और ये क्या है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टी, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम, किसके बराबर, कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी अभी आपने सीखा कि एरिया इंटू हाइट क्या होता है, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम बनता है। यहां पर मैंने रेफरेंस भी दिया था आपको, रो, अब एरिया क्या है इसका ए, और ये हाइट कितनी, डेल्टा एक्स, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम डेल्टा वी बन जाएगा, डेल्टा वी वॉल्यूम बाय टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। अब ये आपको एक और मॉडिफिकेशन यहां पर करनी है कि ये डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी, ये डेल्टा वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास के बराबर होता है। ये देखें डेल्टा एम इज इक्वल टू रो वी, ठीक है, डेंसिटी के फॉर्मूले से। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहां पर डेल्टा भी लगाना था, डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपके पास फ्लूइड जो है वो आइडियल नहीं है तो फिर आप ये कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। आइडियल फ्लूइड के केस में हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है, यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज कांस्टेंट। तो ये आपके पास समटाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने आपको एडिशनली ये चीजें बता दी हैं। वैसे अगर आप यहां तक भी कर लेते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशन है v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो इनफ है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं अगर आप लिखें तो अच्छा है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपका फ्लूइड जो है वो आइडियल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, किसी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आपका फ्लूइड आइडियल है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका फ्लूइड जो है वो आइडियल नहीं है, रियल फ्लूइड है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं।